नमस्कार। बीए थर्ड ईयर दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जो SPCGCA कॉलेज से जुड़े हैं, उनके लिए हम नियमित रूप से वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक्स की क्लास से संबंधित सब्जेक्ट्स की विषयों की वीडियो या मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में, इसी क्रम में मैं ध्यान दिलाऊं कि कल हमने दर्शन शास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए सांख्य योग दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत पर चर्चा प्रारंभ की थी और उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई थी कि सांख्य 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और अनुमान के द्वारा उस वस्तु की सत्ता को सिद्ध करता है जिसका अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं होता, जो प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं है। तो ये जो दृश्य जगत है जो हमें दिखाई देता है, इसके मूल कारण के रूप में सांख्य दर्शन ने प्रकृति को स्वीकार किया। जब हम बार बार प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो कुछ विद्यार्थियों के मनस में विचार आ सकता है कि प्रकृति से तात्पर्य यह जो पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ आदि दिखाई दे रहे हैं ये होगा, लेकिन ये हमारी बोलचाल की भाषा में है। इसे हम नेचर कहते हैं। और जिस प्रकृति की हम सांख्य दर्शन में बात कर रहे हैं वो सृष्टि का मूल तत्व है, जिसका स्वरूप है त्रिगुणात्मक, कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। और उस मूल प्रकृति से यह सारा दृश्य जगत उत्पन्न हुआ। हालांकि सांख्य दर्शन यह कहता है कि प्रकृति के अतिरिक्त एक तत्व और है जिसे वो पुरुष कहता है। तो ये प्रकृति और पुरुष ये संकेतात्मक है। प्रकृति वस्तुतः जड़ तत्व को कहते हैं और पुरुष चेतन पदार्थ को कहते हैं। तो जब ये दोनों जड़ और चेतन पदार्थ मिलते हैं तो सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ऐसा सांख्य कहता है। तो लेकिन यहाँ ये चीज़ याद रखनी कि जब जड़ और चेतन मिलते हैं तो सांख्य में उनका मिलना सप्रयोजन माना गया है, कि किसी विशेष उद्देश्य से मिलते हैं। क्या है वो उद्देश्य? वह उद्देश्य है अपवर्ग की प्राप्ति। और जब वो मिलते हैं तो प्रकृति से विकार उत्पन्न होते हैं, पुरुष से नहीं होते। पुरुष तो केवल प्रकृति को, इस सृष्टि को उत्पन्न करने में सहयोग करता है, लेकिन प्रकृति स्वरूप से सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष नहीं होती। और इसलिए प्रकृति का ज्ञान अनुमान से होता है, और अनुमान में हम कार्य से कारण की ओर जाते हैं। तो ये जगत कार्य है और प्रकृति इसका कारण। जगत रूपी कार्य के कारण के रूप में हम प्रकृति का अनुमान करते हैं। और जब हम यहाँ कार्य कारण की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये कार्य कारण का सिद्धांत आखिर है क्या। कल मैंने बताया था कि संपूर्ण भारतीय दर्शन में कारण कार्य सिद्धांत पर विस्तार से बात हुई है और सब ने इस सिद्धांत को अपने अपने हिसाब से व्याख्यायित करने का प्रयास किया, अपने अपने हिसाब से
नामित करने का प्रयास किया। नाम, जैसे हम सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को नाम देते हैं सत्कार्यवाद, न्याय वैशेषिक के सिद्धांत को नाम देते हैं असत्कार्यवाद, वैशेषिक ने आरंभवाद भी कहा है, और कहीं विवर्तवाद और कहीं परिणामवाद। ये कार्य कारण सिद्धांतों के नाम हैं। तो बहुत सारे जो अलग अलग दार्शनिक भारतीय दर्शन परंपरा में हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कार्य कारण सिद्धांत दिए, जिसमें हमने कल 4 सिद्धांतों का जिक्र किया। जैन मत, बौद्ध मत, अद्वैत वेदांत यानी शंकराचार्य का मत, और अंत में न्याय वैशेषिक का मत। तो जो न्याय वैशेषिक का मत है कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में, वो असत्कार्यवाद कहलाता है, जिसमें उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सत रूप से विद्यमान नहीं रहता, और कार्य एक नवीन उत्पत्ति है, नया प्रारंभ है। और उन्होंने अपने असत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत किए। पांच 6 तर्क असत्कार्यवाद के पक्ष में दिए, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान नहीं रहता। और सांख्य क्या कहता है? सांख्य का मत कौन सा है? सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद की परिभाषा ये है, क्या है? कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। तो उसके विरुद्ध न्याय वैशेषिक ने तर्क दिए। तो हम यहाँ पर सांख्य के सत्कार्यवाद को समझने के लिए सबसे पहले न्याय वैशेषिक के द्वारा दिए गए तर्कों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या सिद्ध करने के लिए? कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान नहीं रहता, ये सिद्ध करने के। तो क्या तर्क है? पहला तर्क उन्होंने दिया कि यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में विद्यमान था, या कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान थी, तो फिर उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप साथियों ध्यान दो, जब हम उत्पत्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति का अर्थ है वह वस्तु जो पहले नहीं थी अब उत्पन्न हुई। तो इनका कहना है कि यदि कार्य कारण में पहले से ही था, सतरूप से विद्यमान था, तो फिर उत्पत्ति का अर्थ क्या है? फिर क्या उत्पन्न हुआ? और यदि कुछ उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह चीज पहले से नहीं है। तो ये प्रथम तर्क है असत्कार्यवादियों का। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में विद्यमान था, तो फिर उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना? चलिए, दूसरा है, यदि उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारण में विद्यमान था, तो फिर निमित्त कारण का क्या प्रयोजन? ये मैंने एक अलग भाषा बोली कि यदि कार्य कारण में पहले से था, तो फिर निमित्त कारण का क्या प्रयोजन? साथियों, निमित्त कारण यानी हर वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में कम से कम 2 कारण अनिवार्य है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान कारण का क्या अर्थ है? उपादान कारण का अर्थ है मटेरियल, वह मटेरियल जिससे वस्तु का निर्माण होना है, वह उपादान कारण कहलाता है। और निमित्त कारण वह शक्ति, वह क्रियाशील शक्ति जो उस मटेरियल को कोई रूप रंग आकार देगी, वस्तु के रूप में बदलेगी। तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि यदि कार्य कारण में पहले से ही है, तो फिर निमित्त कारण का क्या प्रयोजन? कि यदि कार्य है पहले से, तो फिर निमित्त कारण को तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण से समझिए बात को। जैसे मटका बनाना है, मिट्टी का मटका बनाना है,
तो यहाँ जो उपादान कारण है वो तो हो गया मिट्टी, और निमित्त कारण हो गया वो है कुम्हार, कारीगर जो है, शिल्पकार। तो यदि मिट्टी में मटका पहले से ही है तो फिर शिल्पकार को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये इनका दूसरा तर्क है। और तीसरा कि यदि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में मौजूद था तो फिर हम कारण और कार्य में भेद किस आधार पर करते हैं? भेद करने का तरीका क्या है? यदि कारण में कार्य पहले से ही है तो फिर हमारे पास भेद करने का कोई आधार नहीं रह जाता। ये एक और तर्क हुआ। चौथा तर्क है मिट्टी और मटका दोनों के लिए फिर हम ये अलग अलग नाम का, अलग अलग संज्ञा का प्रयोग क्यों करते हैं? यदि कार्य है यानी मटका मिट्टी में पहले से ही है तो दोनों को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारते? या तो मिट्टी को ही मटका कह लो या मटके को मिट्टी कहो। तो ऐसा नहीं होता। हम एक को मिट्टी कह रहे हैं क्योंकि उसमें मटका पहले से नहीं है, और जब वो एक निश्चित रूप, रंग और आकार में आता है तो फिर उसे मटका बनता है। तो ये दो नामों का प्रयोग जो हम करते हैं ये भी सिद्ध करता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं था। और यदि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान था तो फिर मिट्टी से ही हम वो काम क्यों नहीं ले लेते जो काम हम मटके से लेना है? यानी मटके का उपयोग क्या है? पानी भरना। और यदि ये मान लें कि मिट्टी में ही मटका पहले से ही है तो फिर पानी भरने का काम तो मिट्टी में ही कर लेना चाहिए, पर हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होता। और यदि ये कहा जाए कि दोनों में आकार को लेकर भेद है और कोई भेद नहीं है, ये इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। किसके में? सत्कार्यवाद के में, जो ये कहते हैं कि नहीं कार्य कारण में पहले से रहता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, मटका रहता तो पहले से ही है लेकिन बाकी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आकार का अंतर है। आकार माने कि मिट्टी में जो मटका है वो पहले अस्त व्यस्त रूप में था और बाद में वो व्यवस्थित मटके के रूप में सामने आ गया। तो भी असत्कार्यवादियों ने कहा कि यदि आकार का अंतर भी हम मानकर चलें तो कम से कम एक चीज़ ऐसी अवश्य है जो पहले से कारण में नहीं थी, जो अब कार्य में आई, और वह है आकार यानी स्वरूप का परिवर्तन। तो यदि कोई भी एक चीज़ नई आई है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि कार्य पूर्ण रूपेण अपने कारण में सत्य रूप से पहले से विद्यमान नहीं था। तो ये 5-6 तर्क उन लोगों ने दिए, यानी न्याय वैशेषिक ने दिए, जो कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में असत्कार्यवाद का समर्थन करता है। लेकिन क्योंकि अपन ने तो पढ़ना तो सांख्य दर्शन है ना, तो सांख्य दर्शन तो असत्कार्यवाद का समर्थन नहीं करता, वो तो सत्कार्यवाद मानता है। मैं फिर से दोहरा दूं क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है कि सत्कार्यवाद से क्या तात्पर्य। तो सत्कार्यवाद की परिभाषा देते हुए अपन कह सकते हैं कि सत्कार्यवाद सांख्य द्वारा प्रतिपादित वह कारण कार्य का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन के द्वारा प्रतिपादित वह कार्य कारण का सिद्धांत है जो ये मानकर चलता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है। और ऊपर जो तर्क दिए गए असत्कार्यवाद के पक्ष में, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि कार्य कारण में पहले से हो तो फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों? तो सांख्य ने उनमें से किसी भी तर्क को नहीं माना और असत्कार्यवादियों के तर्कों का खंडन किया और सत्कार्यवाद देते हुए कहा कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में सत्य रूप से विद्यमान रहता है। सांख्य दर्शन द्वारा सत्कार्यवाद में प्रकृति की सिद्धि की जाती है। प्रकृति मानी सृष्टि का जो मूल कारण है, प्रधान भी कहता है सांख्य उसको, उस प्रधान की सिद्धि की जाती है। सांख्य में असत्कार्यवाद का खंडन और सत्कार्यवाद के मंडन के लिए तर्क दिए गए हैं। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सांख्य कारिका नामक एक पुस्तक जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी, वो संपूर्ण सांख्य दर्शन है और वहाँ पर हर दार्शनिक मत कारिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
तो ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद के पक्ष में भी एक कारिका प्रस्तुत की। कारिका नंबर 9। कारिका इस प्रकार से है, असद्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सत्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। असद्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सत्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। ये एक कारिका है। मैंने कोशिश की बोलने की, आप भी प्रयास करें याद रखने की। ये असद्करणात्, ये तर्क है 5, अपन टुकड़े करेंगे तो 5 तर्क बनेंगे। पहला बनेगा असद्करणात्। यदि हम आंसर लिखते वक्त यदि हम हेडिंग में पहला, जैसे हम तर्क दे रहे हैं सत्कार्यवाद के पक्ष में, तो पहला तर्क देंगे तो पहले हेडिंग डाल देंगे असद्करणात्, तो हमारा उत्तर शानदार हो जाएगा। उपादान ग्रहणात् दूसरा हो गया, सर्वसंभवा भावात् तीसरा हो गया, शक्तस्य शक्य कारणात् चौथा हो गया, और कारण भावाच्च सत्कार्यम ये 5वां तर्क हो गया। तो ये 5 तर्क सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के पक्ष में दिए गए। अब इन तर्कों पर अपन विस्तार से कल बात करेंगे एक एक करके, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।